बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च है और दिन है हफ्ते का। आज पूरे पंजाब में इमरान खान साहब ने एक कॉल दे रखी थी, बल्कि सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कि जो 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया है उसके ऊपर एहतजाज किया जाए। और आज मरीम नवाज साहबा का पहला इम्तिहान था कि आज वो अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ क्या सलूक करती हैं, उनके सूबे में क्या मामलात होते हैं, और जो इस वक्त बड़े बड़े दावे कर रही हैं और इस इतनी सतही वैसे वो बातें कर रही हैं, उनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो कौन सी बात करने वाली है, कौन सी बात करने वाली नहीं है। जिस खातून ने अपनी पार्टी को तबाह और बर्बाद किया, जिसने अपनी पार्टी को इस सतह पर वो ले आई हैं कि आज उस पार्टी का जो है वो वोटर जो है वो ढूंढने से नहीं मिलता, वो उनको अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक बनवाया गया है। तो वो ज़ाहिर है वो ऐसी अजीबो-गरीब ऊट पटांग बातें करेंगी कि जिससे उनको उनकी पार्टी को नुकसान होगा। अब देखें ना, कल उन्होंने इंतहाई अहमकाना बात की है, इंतहाई सतही और छोटी और नीच बात की है, जब वो ये कहती हैं कि जिसने हमें वोट नहीं भी दिया उनको भी रमज़ान पैकेज दिया जाए। मसला ये है कि आपके ये वालिद साहब का पैसा है या आपके चाचे का पैसा है या आपके भाई जो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों के जो मतलूब जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके ज़ाती पैसे भेजे हैं? नहीं, आप किस बात से आप कह रही हैं कि उनको भी दिया जाए? जैसे आप बड़ा एहसान कर रही हैं, आपने रमज़ान पैकेज भीख में देना है, आप लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रही हैं। थोड़ी सी बंदे के अंदर शर्म होनी चाहिए कि आप किस डगर पे चल पड़ी हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके अल्फाज गरीबों को किस तकलीफ़ से गुजारते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये मैं अक्सर एक रास्ता है वहाँ से गुजरता हूँ, तो वहाँ यूटिलिटी स्टोर है, तो वहाँ पे लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए होते हैं चीज़ें लेने के लिए, आटा लेने के लिए। तो मैंने 1-2 बार बनाई थी वो बोल टीवी पे रिपोर्ट करने के लिए मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार हमें ये वीडियोस मतलब अगर हम बनाएं भी तो हमें लोगों के चेहरे ब्लर करने चाहिए, वो लोगों के चेहरे नजर ना आए, ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो कि कौन गरीब लोग हैं बेचारे जो इस तरह लाइनों में लगे हुए हैं। फिर इसी तरह से मैं अब जब उस रास्ते से गुजरता हूँ मैं उन लोगों को देखता भी नहीं हूँ। कई बार ऐसे होता है कि आप लोगों को देखें तो लोग नजरें नीचे कर लेते हैं, हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई आपके जानने वाला भी वहां पे हो सकता है। तो मतलब इस हद तक हमें एहतियात बरतना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। मैं तो उन लोगों को देखना भी नहीं चाहिए जो लाइन में लगे हुए हैं। पता नहीं कौन कोई ऐसा जिसका बड़ा भरम है लेकिन वो मजबूर होकर लाइन में लगा हुआ है, और वो मोहतरमा फरमाती हैं उनको भी दो जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। भाई वोट तो आपको 80% पंजाब ने नहीं दिया, आपको 90% पंजाब ने वोट नहीं दिया। आप फॉर्म 47 के जरिए बनी है और आप बातें ऐसे कर रही हैं जैसे कोई बड़ी आप इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आला पंजाब बनी हो। तो उनको थोड़ी सी एहसास करना चाहिए, गरीबों की गुर्बत का नाम मजाक उड़ाएं और ये भीख की तरह ना दें जैसे उन्होंने उनके चाचा ने हरकत की थी, कि उन्होंने उनके चाचा ने नहीं बल्कि ये उसके बाद पता नहीं उन्होंने की थी या उसके बाद ये मोहसिन नकवी वगैरह ने और इन सारों ने की थी, जब शहबाज शरीफ ने भी की थी, जब वज़ीर आज़म थे, हाँ उन्होंने भी की थी, कि उन्होंने वो ट्रक लगवा दिए लाइनें, और कितने लोग बेचारे आटे की लाइनों में लग के और भगदड़ में उनकी जानें चली गई। तो इस तरह की सस्ती चीज़ें मत करें। अब पाकिस्तान बदल गया है, लोगों में शऊर आ गया है, आपकी इन सस्ती छोटी हरकतों से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए ये बड़ा अफसोसनाक था उनका और काबिल मज़म्मत उनका बयान था। और वैसे भी आज उन्होंने पंजाब में किया है, देखें एक तरफ अली अमीन गंडापुर है जो फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला है। अली अमीन गंडापुर ने कल पहले खिताब में ऐलान किया कि केपी के पूरे में कोई हल्का खुलवाना है हम हाजिर हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पूरे केपी के में जहां भी अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है, रैली करना चाहती है, जलसा करना चाहती है, जुलूस करना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। आपने इमरान खान का भी रवैया देखा था, जब फजलुर रहमान साहब की जमात के लोग इधर आके बैठे हुए थे तो इमरान खान ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि इन लोगों को डीसी इस्लामाबाद को कहा था कि बिस्तर दें, इनके लिए वॉशरूम्स बनाएं, इनको फैसिलिटेट करें। यह था इमरान खान का किरदार। और इनका किरदार देखें, गंदा किरदार, नीच किरदार, गलीज किरदार, कि आप जो है आज आपने पूरे पंजाब में जो जुल्म जबर फस्तायत जो फैलाई है, जो किया है, और वो एक खातून जिसको बड़ा, मैं आपको बताऊं कि वो जब आया तो पहले मेरा भी मैंने भी कहा कि चले मैं इनके लिए ट्वीट करता हूं उस खातून के लिए कि जिसने एक खातून को बाजार से जिस तरह से दरिंदों के दरमियान में से निकाला और बचाया उस खातून को। लेकिन फिर वही पुलिस ऑफिसर जब वहां खड़ी थी जहां पे वो दरिंदे उस खातून से माफ़ी मंगवा रहे थे और उससे उसका मसलक कह रहे थे कि बताओ, फिर मैंने कहा कि नहीं, ये इस काबिल नहीं है, ये इस लायक नहीं है कि इसके हक में ट्वीट किया जाए, क्योंकि इसको स्टैंड तो यहाँ पे भी लेना चाहिए था। असल तो स्टैंड यहाँ पे लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो मौलवी माफ़ी मांगते कि हमें गलत फहमी हुई है कि इसके कपड़ों के ऊपर जो हरूफ ताजी थे वो कुरान मजीद नहीं था, वो आयात नहीं थी, हमें गलत फहमी हुई, हम माफ़ी मांगते हैं। वो पुलिस ऑफिसर मोहतरमा जो है वो उस खातून से माफ़ी मंगवा रही है अपनी सुपरविजन में, तो कौन सी उसकी तारीफ बनती है जनाब? तारीफ तो की तब बनती थी कि वो इन मौलवियों को गिरफ्तार करती, सबसे पहले मैं उसकी तारीफ करता, पूरा पाकिस्तान उसकी तारीफ करता, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती, लेकिन
वो खातून आज वो भी निकलवा के लोगों को गिरफ्तार करवा रही थी। तो ये बड़ी एक जो है वो अफसोसनाक था, आज शर्मनाक था जिस तरह के जुल्म। अब देखें, ये हैं रवैये। जब आप खौफ होता है आपके अंदर, जब आप कमज़ोर होते हैं, जब आप जाली हुक्मरान होते हैं, तो फिर आप यही होता है। मैडम चीफ मिनिस्टर, इनकी सुने आप, इनके जो इनकी कनीज़ाएँ, जिनको ये जो कोई पर्स उठा के फिर रही है, कोई उनके पहने हुए पुराने कपड़े पहन के फिर रही है, कोई उनके मोबाइल उठा के फिर रही है, कोई टिकटॉक बना रही है, कोई वीडियो बना रही है। जिस वज़ीर आला पंजाब, बल्कि मैं आज समी इब्राहिम साहब के पास बैठा था तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा आपने तो समी साहब को मैं कह रहा था कि हम तो सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं थे, आपने तो देखा है बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर, क्या वो भी इस तरह से होता था कि मैंने कपड़े कौन से पहनने हैं, फिर मैं जहाँ बैठी हूँ वो मेरी तस्वीर कैसे आ रही होगी, वीडियो कैसे? उन्होंने कहा नहीं बेनज़ीर ऐसे नहीं थी वो, बिल्कुल नहीं। तो ये तो जिस वज़ीर आला का पहला मसला हो कि टिकटॉक वीडियो का एंगल कहाँ से लेना है, कौन सा तस्वीर में पोस्ट जो है वो लेना है तो वो बड़ा फिट आएगा, ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, मेकअप किस तरह का होना चाहिए, ये ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ। वो कल किसी ने बड़ा अच्छा वो लिखा हुआ था कि भाई अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे सीन नहीं बन रहा तो स्क्रिप्ट ही चेंज कर लो। एक बच्चे को मोहतरमा मिल रही हैं और उसे बार बार कह रही हैं नहीं आपने रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है, ओ रो रहा ही नहीं था। मतलब ये छोटी छोटी जो सस्ती शोहरत की चीज़ें हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। आपको पंजाब में देना कोई रिलीफ लोगों को, अगर आपने देना रिलीफ, आप दें रिलीफ। कोई आप कहें कि हम अपने सारे बाहर की जो असासे जायदादें बेच के ला रहे हैं और यहाँ पे हम अपने ज़ाती जो है वो इन पैसों से हम लंगर खाने चलाएंगे। आपने तो लोगों के हेल्थ कार्ड बंद कर दिए सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का वो प्रोजेक्ट था और फ़ायदा इमरान खान को होगा। हालांकि उस हेल्थ कार्ड के ऊपर तो इमरान खान की तस्वीर भी नहीं थी, तो ना ही इमरान खान ने अपने MNAs MPs या अरकान असम्बली के जरिए वो हेल्थ कार्ड दिलवाया था। इमरान खान ने तो पूरे पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड फ्री कर दिया था और 10 लाख रुपए तक इलाज उनका हो सकता था बाइज्जत तरीके से और बेहतरीन हॉस्पिटल्स में, और इन्होंने वो हेल्थ कार्ड जो है वो बंद करवा दिया। आज इन्होंने पूरे पंजाब में बड़ा जुल्म करवाया है, जबर करवाया है, पुलिस से दरिंदगी करवाई है। देखें चीज़ें, इससे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखें ना उसके रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। तहरीक इंसाफ ये कर रही है कि वो जो पुलिस एहलकार जो जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, उनकी वो स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, उनकी तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। और अब तो PTI ने, क्योंकि ट्विटर बंद है, कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है, तो वो अब इंस्टा पे भी डाल रहे हैं, वो उसकी वीडियोस बना के टिकटॉक पे भी डाल रहे हैं, वो फेसबुक पे भी डाल रहे हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो पुलिस का एहलकार है जो ये तशद्दुद कर रहा है, इसका नाम बताएं। और कुछ जगहों पे मैं उसमें रिक्वेस्ट करूंगा PTI वालों से कि ये काम ना करें, उनके एड्रेसेस मत खुदारा जो है वो सोशल मीडिया पे डालें। कुछ के एड्रेसेस वो डाल रहे हैं कि ये फलाने महल्ले में रहता है, फलानी जगह पे रहता है। अच्छा, वो PTI वाले इस तरह से डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फलाने महल्ले में रहता है, इसका सोशल बैकआउट करें। लेकिन PTI को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप उनके एड्रेसेस डालेंगे तो कल को हो सकता है कि कोई नून लीग का बंदा ही उसको जाकर नुकसान पहुंचा दे, तो वो फिर उन्हीं लोगों को उठाएंगे कि इन्होंने इस पुलिस एहलकार का जो है वो एड्रेस जो है वो पब्लिक किया था। गो के नून लीग वाले ये काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों को जो नोटिस हुए FIA के, वो सारे एड्रेसेस के साथ उन्होंने लगाए, उनकी जानों को ख़तरे में डाला, सारा कुछ है। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे आपको पता है कि नून लीग वालों को तो सब कुछ माफ़ है क्योंकि इस वक्त कब्ज़ा है उनके पास पाकिस्तान का, लेकिन PTI वालों की जान पे बन जाएगी। तो इसलिए एड्रेसेस जो हैं वो पुलिस एहलकारों के बिल्कुल नहीं। बाकी आपका प्रोटेस्ट, आपका हक है, आप उनकी तस्वीरें लगाएं कि ये जुल्म कर रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इनको कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, वो भी मुतालबा आपका जायज़ है। अगर आप ये कहते हैं कि इनका सोशल बैकआउट किया जाए, वो भी आपका मुतालबा ठीक है। लेकिन आप अगर उनके घरों के एड्रेस लगा देंगे तो ये चीज़ बहरहाल जस्टिफाइड नहीं है, ये PTI को किसी सूरत नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली असम्बली मुमकिन नहीं है कि ये चला सकें। तो आप दिखाएं ना फिर अली अमीन गंडापुर की तरह, आज आप करने देते हैं एहतजाज, क्या हो जाता। लेकिन पूरे पंजाब में इससे लोगों के अंदर बहुत नफरत बढ़ रही है और ज़्यादा इनके लिए मुश्किलात होंगी। और मरीम साहबा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो इनके अंकल हैं और वो इनके घर भी तशरीफ़ लाए थे, और आई थिंक मरीम नवाज़ साहबा की बेटी की इंगेजमेंट थी, उस पर आई थिंक आए थे। तो मरीम साहबा यहाँ पे भी इस पंजाब में मोदी सरकार का जो एक मॉडल है अंकल मोदी का, वो मॉडल वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर रही हैं। जैसे मोदी वहाँ पे अक़लियतों के साथ जुल्म जबर कर रहा है, वहाँ मुसलमानों के साथ जिस तरह से जुल्म कर रहा है, तो मरीम नवाज़ साहबा भी यहाँ पे, लेकिन फ़र्क है, मोदी वहाँ पे अक़लियतों के साथ कर रहा है, ये यहाँ पे अक्सरियत के साथ वो काम कर रही हैं, ये एक फ़र्क है। बाकी मॉडल इनका वही है, इनके अंकल जो मोदी हैं उन वाला मॉडल है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। दूसरी तरफ कल वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है, नामुकम्मल असम्बली, और 8 फरवरी का इलेक्शन हुए, 2 मार्च आ गई है और आज के दिन तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका। अब आप मुझे बताएँ
कि ये कितनी देर का फैसला था इलेक्शन कमीशन के लिए करना, अब तक इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सका। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि किसी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ और शायद पीटीआई के साथ कोई डील करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ चीज़ पीटीआई से मनवा के फिर उनको ये सीटें दी जाएँ। अगर वो बातें नहीं मानते तो उनको सीटें ना दी जाएँ। पीटीआई अब इस खौफ से आज़ाद हो गई है कि उनको सीटें नहीं मिलेंगी। वो कहते हैं कि हमारे जो 92-93 लोग पहुँच गए हैं वो इंटैक्ट हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, वो ही काफ़ी हैं। वैसे तो अकेला शरीफ अफजल मरवती काफ़ी है, लेकिन खैर वो अब तो 92-93 हैं, तो इनको बखसूस नशिस्तें तो देनी पड़ेंगी, इनके पास इसके अलावा चारा नहीं है। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब ऐसे सोमवार को जो है वो हलफ उठाएंगे। और फिर दिलचस्प बात यह है कि मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे थे कि हुकूमत का बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ का बयानिया है। वो तासुर दे रहे हैं वोट को इज़्ज़त दो वाला, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला। जब आपकी पार्टी की इतनी औकात है नहीं तो फिर बातें ना किया करें। औकात आपकी इतनी है नहीं कि आपकी पार्टी जो है वो कोई बात कर सके, तो फिर ये बात जो है वो आपको किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान खान का बयानिया दोहराया है। अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान खान की सोच के मुताबिक चला है। अली अमीन गंडापुर ने तो वो बातें की हैं जो इमरान खान कहता है। उसने तो साइफर वाली बात पे भी बात की, उन्होंने साजिश पे भी बात की, 9 मई पे भी बात की, चीफ जस्टिस पे भी तनकीद की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। उन्होंने तो ये सारी बातें की हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वो बातें करते हैं जो नवाज शरीफ का बयानिया, और नवाज शरीफ का बयानिया तो अब वो नहीं है जो मियाँ जावेद लतीफ़ तासुर दे रहे हैं। नवाज शरीफ का बयानिया तो है कि लेट जाओ और बस इतने अच्छे तरीके से लेटो कि लोग अश कर उठेंगे, कितना खूबसूरत ये बंदा लेटता है और इसकी पार्टी लेटती है। तो उसको उनका तो बयानिया लेटने का अगर है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अगर लेटने वाले ही बात कर रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन वो क्योंकि तासुर दे रहे हैं वो वाला पुराना बयानिया है, तो वो अब आपकी ना औकात है, ना आप कर सकते हैं और ना ही आप ये बातें करें। बाकी जो महंगाई है बुलंद तरीन सतह पर है। अभी इसका जो पेट्रोल यकम को बढ़ा है इसका इम्पैक्ट आना है। महंगाई 33% पे चली गई हुई है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो बाकी अब देखते हैं जी किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। यकम रमज़ान से महंगाई बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। लोगों के लिए बड़ी शदीद मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये जो हुकूमत आ रही है ये आवाम के लिए नहीं आ रही, ना ये आवाम के वोटों से बनी है, ना ये आवाम के लिए आ रही है। और ये अपनी ज़ात से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। अब आप ये देखें कि कल फजल रहमान साहब से जो शहबाज शरीफ ये नवाज शरीफ जाके मिले हैं, तो क्या फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि यार पेट्रोल सस्ता कर दें, आपने बड़ी ज़्यादती किया है, कल आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है, आगे माह रमज़ान आ रहा है, मुसलमान रोज़े रखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीनी सस्ती करें, घी सस्ता करें, सब्ज़ियाँ सस्ती करें, फ्रूट सस्ता करें। हर मुसलमान की ये गरीब से गरीब मुसलमान भी जो हो वो भी चाहता है कि रोज़ों में वो अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाए, चीज़ें लेके जाए। तो फजल रहमान साहब ने ये बातें तो नहीं की, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि ये चीज़ें महंगी हो गई। उन्होंने तो ये शिकवा किया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, उस वक्त आप आएँ जब आपने सब कुछ आपस में बांट लिया है। और मैं वो देख रहा था अचकज़ई साहब जो पीटीआई ने जिनको उम्मीदवार अपना सदर का नामज़द किया है, महमूद खान अचकज़ई गए बैठे थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास। मैंने कहा ये उसी तरह से ही है मौलाना फजल रहमान साहब के पास अचकज़ई साहब का जाना कि जैसे कोई, क्योंकि आपको पता ना कि मौलाना साहब को सदर के ओहदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि वो बचपन से ही वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स जो है वो किसी से बड़ी शदीद बचपन से मोहब्बत करता हो और बाद में उस जिससे वो मोहब्बत करता हो उसकी शादी कहीं और हो रही हो, और जिससे शादी हो रही हो वो उसके पास आके, जिसकी वो बचपन की मोहब्बत है उसके पास आके कहे कि तुम मेरे निकाह के तुमने जो है ना वो गवाह बनना है। मतलब ये क्या बात हुई? मौलाना साहब को आप कह रहे हैं कि सदर के लिए मुझे आपने वोट देना है। भाई मौलाना साहब तो बचपन से सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, उनके आप जो है वो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने गए हैं, आप उनको मज़ीद अज़ियत देने गए हैं, उनको आप बताने गए हैं कि वो जो आपकी मोहब्बत है ना, जो आप वो मैं लेने जा रहा हूँ आपकी मोहब्बत, और आप निकाह होंगे उस निकाह के। तो ये मौलाना साहब ने कहा वोट देना इतना आसान नहीं है। तो मौलाना साहब तो खुद सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे, और उनको दुख ही यही है कि जो है वो नून लीग ने उतनी जो सीटें, एक तो वो मौलाना साहब के 3-4 शिकमे, एक ये है वो कहते हैं कि जहाँ पे जो है वो नून लीग के लिए आपने कोई 80 फॉर्म 47 चेंज किए हैं तो कोई 10 हमारे लिए और कर लेते, वहाँ नवे आप कर लेते। जहाँ आपने एमकेएम के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए इतना कुछ किया है, वहाँ हम मेरा क्या कसूर है? मौलाना साहब को तो यह है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरी सीटों पे आपने शफाफ इलेक्शन होने दिए, बाकी की तो आपने फॉर्म 47 चेंज करवा दिए हैं, मेरे क्यों नहीं करवाए? ये उनका शिकवा है मौलाना साहब का। और इसके अलावा अब उनका शिकवा ये है कि गवर्नर भी आपने सारे बांट लिए हैं, हुकूमतें भी बांट ली हैं, वजारतें भी बांट ली हैं, अब आप मेरे पास क्या लेने आ गए? तो इसलिए मौलाना साहब को अगर बलूचिस्तान में ये दे देते हैं स्पीकरशिप मौलाना साहब की जमात को, इधर कोई 3-4 वजारतें दे देते हैं वफाक में, प्लस उनको
जो है वो गवर्नर उनको KPK का मिल जाता है तो मौलाना साहब राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब को असूल नज़रिए के ऊपर तो लड़ नहीं रहे जंग, क्योंकि अगर वो असूल के ऊपर लड़ रहे थे फिर तो उनको मियां नवाज शरीफ से मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी, उनको नून लीग वालों से मुलाकातें ही नहीं करनी चाहिए थी कि भाई तुम किस हैसियत में आ रहे हो, तुम्हारा मैंडेट ही जाली है, तुम क्या मेरे पास आ रहे हो कि हमें जी आप वोट दें वज़ीर-ए-आज़म के लिए। हो भाई आपको तो कहना चाहिए था कि तुम्हारा तो मैंडेट है ही नहीं ये जिसके लिए तुम वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार, मैं तो इस इलेक्शन को ही नहीं मानता, इसके नताइज को, तो मैं क्यों तुमसे इस मामले पर मुलाकात करूँ। लेकिन मसला ये है कि नून लीग भी मौलाना साहब को इसलिए साथ रखना चाहती है कि अभी हुकूमत भी दे दें और कल को अगर किसी मौके पे एजिटेशन की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, दोबारा वोट को इज्जत दो के ड्रामे के ऊपर चलना है, तो फिर वो मदरसे के बच्चे और ये सारे चाहिए होंगे, तो इसलिए नून लीग ये सारा कुछ कर रही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो दूसरी चीज़ यह है कि परसों यानी कल इतवार है, परसों जो है वो इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होनी है, वो बड़ी अहम मुलाकात होगी क्योंकि काबीना का जो है वो फैसला अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसला इमरान खान साहब से मिलकर करना है, और फिर ज़ाहिर है सेनेट का आगे इलेक्शन होने जा रहा है, KPK से हैं PTI की सीटें होंगी, तो वो भी PTI ने जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन जो है वो सेनेट में PTI की तरफ से होगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। हम सबका हामी नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।